तक हो सके और जितना हद तक हो सके क्लियर कम्युनिकेशन बच्चे के साथ मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड परसेंटेज ऑफ देम दे एक्चुअली डू नॉट रिकवर, दे कम अगेन इनटू ड्रग यूज, ट्रीटमेंट होता है, ठीक होते हैं, एंड देन दे रिलैप्स। सो इट इज ऑलवेज अ रिलैप्सिंग सॉर्ट ऑफ एन इलनेस, एंड वंस दे कंज्यूम इट फॉर अ व्हाइल, वो नेचर ऑफ ड्रग ऐसा है कि दे गेट एडिक्टेड टू द ड्रग। वॉच चिल्ड्रन, उनकी कंपनी क्या है, उनकी सोसाइटी कैसी है। इफ यू सी a genuine change in your child, recent, be get around. So shutting doors does not help. Socially उनको exclusive कर देना does not help. Very small children are not to be exposed to social media at all. जीने के लिए ये जिंदगी ना बहुत कम पड़ जाती है। हाय नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतमा और आज डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के इस इनिशिएटिव इंस्पायर के इस खास सेशन में मेरे साथ है डॉक्टर मनु अरोड़ा, साइकेट्रिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, और 25 साल से सर सर्व कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को। और सर आज हम इकट्ठे हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, एंड दैट इज ड्रग अब्यूज। Yes. तो सबसे पहले तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगी कि करंट स्टेटस अगर हम समझना चाहें कि किस एज ग्रुप के बच्चे या किस तरह के केसेस आप हर रोज फेस करते हैं। देखिए, कोई ऐसा टाइम था आज से कुछ साल पहले जब हम लोग बहुत लिमिटेड जो ड्रग्स के केसेस देखते थे। तब ये प्लेस हमारी जैसी जगह है, दिस यूज टू बी अ ट्रांजिट प्लेस। मेरा कहने का मतलब ये है कि ड्रग्स यूज टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट अ स्टेट टू सम अदर प्लेसेस, एंड आर स्टेट वाज ऑलमोस्ट रिलेटिवली क्लीन। आई एम टॉकिंग अबाउट हार्डर ड्रग्स जैसे हीरोइन या ओपियोइड्स की बात कर रहा हूँ। बट पिछले कुछ सालों में जैसा हम सोचते नहीं थे, उससे ज़्यादा एपिडेमोलॉजिकल वे में और बहुत एक एपिडेमिक वे में ड्रग्स यूजेज हमारी सोसाइटी में बढ़ा है। और ड्रग्स सिर्फ कैजुअल ड्रग्स नहीं, हार्डर ड्रग्स जो कि ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारे लोग कंज्यूम करना शुरू किए, एंड इट इज़ नॉट अ स्लोइंग ट्रेंड। अभी भी हम देख रहे हैं कि एवरी अ कपल ऑफ डेज वी कीप ऑन सीइंग न्यू पेशेंट्स। ये ट्रेंड खत्म नहीं हो रहा है और ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, and it is catching more and more youngsters into the picture. So that is problematic, and that is what is concerning us, the state government and society at large. अगर मैं एज ग्रुप समझना चाहूँ तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप क्या है? देखिए, to start with it is young adults, somewhere around say about 18 to 25 years, जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्रग के साथ। मे बी लेसर देन दैट ऑल्सो। अभी एक ट्रेंड थोड़ा सा इससे कम बच्चों का भी आ रहा है, स्कूल गोइंग या अर्ली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। My God. बट वंस अ पर्सन गेट्स कंज्यूम्ड इनटू ड्रग्स एंड ही कीप्स ऑन यूजिंग ड्रग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये ट्रेंड अब देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग भी अब जिन्होंने ड्रग शुरू किया था कपल ऑफ इयर्स बैक, नाउ दे हैव क्रॉस 30 बट दे आर स्टिल इनटू ड्रग्स। सो देयर इज ऑल्सो एन आइडिया कि कुछ लोग जो ड्रग स्टार्ट करते हैं, a good percentage of them they actually do not recover, they come again into drug use, ट्रीटमेंट होता है, ठीक होते हैं, एंड देन दे रिलैप्स। सो इट इज ऑलवेज अ रिलैप्सिंग सॉर्ट ऑफ एन इलनेस। सो आप जो कह रहे हो उससे जो मुझे समझ आ रहा है, अगर हम जनरल सोसाइटल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, व्हाट आर द मेजर रीजंस अ किड और अ यंग अडल्ट स्टेप्स इनटू दिस काइंड ऑफ मेनेस? देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं, बट कुछ मेन रीजंस की बात की जाए तो इट इज अर्ली चाइल्डहुड फैक्टर्स विच हैज एन इम्प्रिंट ऑन अस फॉर थ्रू आउट द लाइफ। जो हम बचपन में देखते हैं, जो हम बचपन के लोगों से मिलते हैं, जो हमारा बचपन में घर का एटमॉस्फेयर रहता है, नेबरहुड का एटमॉस्फेयर रहता है, स्कूल का एटमॉस्फेयर रहता है, जिन टीचर से हम मिलते हैं, जो मॉरल एजुकेशन हमें बचपन में मिलता है, वो कलरिंग हमारा ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। एक दूसरे से मिलने पे भी, हमारे एम्स में भी, हमारी मोटिवेशन में भी, और इंक्लूडिंग अ टेंडेंसी कि हम ड्रग्स यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। सो व्हाट आई एम हियर ट्राइंग टू से इज़ कि बचपन हमारी ज़िंदगी का एक फ्यूचर लिखता है। सो बचपन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात। दूसरा, जब हम यंग एडल्ट रहते हैं, देर इज लॉट ऑफ एनर्जी, देर इज लॉट ऑफ मोटिवेशन, देर इज लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वी फुल ऑफ एनर्जी। हम लोग गेम्स ट्राई करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं। दैट इज एन एज कि हम अपने आप को एज एडल्ट फॉर्म करते हैं, हमारे चॉइसेस बदलते हैं, हम अपने आप में
कुछ फैसले करते हैं अपने फ्यूचर को लेके, पढ़ाई को लेके, प्रोफेशन को लेके, जो हाई एनर्जेटिक फेज होता है, वी आर वेरी ओपन टू आवर पीयर ग्रुप। हमारे दोस्त क्या कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, हमारे आसपास के लोग, बड़े लोग क्या कहते हैं, वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, प्लस जो सबसे बड़ी बात है अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। अगर मान लीजिए मेरे में चांसेस हैं कि मैं ड्रग यूज कर सकता हूं, मेरा बचपन अच्छा नहीं रहा, मेरे फ्रेंड्स अभी अच्छे नहीं हैं, मेरे फ्रेंड्स में ऐसे कुछ लोग हैं जो एंटी सोशल हैं, गलत बिहेवियर करते हैं, बट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं ड्रग्स यूज नहीं कर पाऊंगा। सो इट इज नॉट ओनली वन फिनोमिना, बचपन के फैक्टर्स, अभी हमारे पीयर ग्रुप कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टन ड्रग्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो सोसाइटी में इस समय किस चीज को इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्या चीज हमें कलर करती है, क्या गेम्स कलर करती हैं, क्या पॉलिटिकल मोटिवेशंस रहते हैं, क्या अदर सेंटिमेंट्स इस रहते तरह हैं। की मूवीज या यस, सो मॉडलिंग, राइट वी फॉलो मॉडल्स। अगर आप देखेंगे यंगस्टर्स जो हैं, दे टेंड टू फॉलो people whom they believe they like, that is what is modeling। तो अगर किसी तरीके से अगर हमारे मॉडल्स जिनको हम पसंद करते हैं, अगर वो they are proposing drugs to be taken, then possibly we also move to drugs। इसीलिए अगर देखें कोई भी alcohol, smoking, all these advertisements are banned so that we do not model use of smoke। राइट और there is a good amount of trend कि लोग स्मोकिंग पे उतना नहीं जा रहे हैं, बट दिस हार्डर ड्रग हैज इट्स नेचर इन इटसेल्फ कि जो लोग उसको यूज करते हैं दे गेट एडिक्टेड टू इट। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूं कि जैसे दो फ्रेंड्स थे, उनमें से एक फ्रेंड हेरोइन को यूज करता था, दूसरा उसका अच्छा फ्रेंड था, तो उसने उसको बोला कि तुम ड्रग यूज करो, प्रॉमिस करो जब तुम छोड़ोगे मैं भी छोड़ दूंगा, और एक्चुअली दोनों ही नहीं छोड़ पाए। So what I'm here to trying to say here is कि there is a property of the drug itself which is very addictive in nature। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा हेरोइन यूज करता है, जिस ड्रग की हम बात कर रहा हूं मैं आज, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो हीरोइन यूज कर रहा है और सडनली आप उसको बोलोगे यार तुम कल से मत करो, उसके लिए इतना इजी है। बॉडी विल रिएक्ट इन सच अ नेगेटिव मैनर, ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लीव द ड्रग अनलेस द मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन। असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। Yes। So property of drug, availability of drug, the peer pressure, our childhood memories, our propensity towards a drug, all this is a combination which leads to the first time usage of drug, a couple of time usage of drug, and finally getting addicted to drugs। सर एक बहुत कॉमन सिनेरियो की मैं बात करूंगी और जो शायद हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में हमें बहुत कॉमनली देखने को Yes। मिलता है, हमारी वेडिंग्स में या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशंस में अल्कोहल ड्रिंकिंग इज लाइक वेरी कॉमन, है ना। बच्चे के सामने यू आर टेकिंग कंज्यूमिंग अल्कोहल और साइमल्टेनियसली आप बच्चे को ये कह रहे हो कि अल्कोहल कंजम्पशन इज डेंजरस। Yes। सो यू नो पैरेलली तो बच्चे का कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर इम्पैक्ट होता है इससे, और डज इट एनी वे रिलेट टू। See, पेरेंट्स आर द मॉडल्स फॉर चिल्ड्रन। एटलीस्ट बचपन के बहुत देर तक तो पेरेंट्स ही मॉडल होते हैं। आप जो कहते हैं उससे बहुत कम फर्क पड़ता है, आप जो करते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप बोलते हैं कि corruption is bad, but then you are involved in corruption practices, you say drugs are bad, but आप drugs ले रहे हैं बच्चों के सामने including alcohol, so जो आप कर रहे हैं वो ज्यादा impact रखता है मतलब बचपन में as compared to जो आप कहते हैं। So if you want your kids not to take alcohol, not to take drugs, so don't talk about drugs, do not talk about usage of drugs, or do not model the usage of drugs। Right। Talk about not taking drugs। और एक एज के बाद पेरेंट्स ये कहने लग जाते हैं यूजुअली कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो हमें समझ नहीं रहे हैं। सो इज इट एक्चुअली द डेवलपमेंट स्टेज वेयर दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट पेरेंट्स आर ट्राइंग टू कन्वे, या एक्चुअली उन पे वो इन्फ्लुएंस पेयर प्रेशर का या सोसाइटल या उनका इनर बॉडी का डिमांड उस तरह का हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि मैंने बोला हम लोग एक डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस इंक्लूडिंग फिजिकल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वी गो थ्रू आउट आवर फेजेस। बचपन का कुछ टाइम हमारा ट्रस्ट पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हमको ट्रस्ट मिलता है दैट क्रिएट्स एन इफेक्ट थ्रू आउट आवर लाइफ्स। इसी तरीके से जब एडोलसेंस में रहते हैं 18 साल के बाद, 17 साल के बाद, और अर्ली एडल्टहुड में रहते हैं, तो हर चीज़ की इंपॉर्टेंस रहती है, बहुत एनर्जी रहती है। पेरेंट्स जो कहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं फील होता, जो हमारे साथ के हमारे कुलीग्स कहते हैं, हमारे साथ के जो बच्चे कहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें किस चीज़ को एक्सपोजर देते हैं, किस चीज़ से हमें
एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट वुड इंक्लूड रैश ड्राइविंग समटाइम्स, यूज ऑफ अल्कोहल समटाइम्स एंड यूज ऑफ हार्डर ड्रग्स ऑल्सो एट टाइम्स. सो दिस हार्डर ड्रग्स जब से अवेलेबल हुए हैं, सो देर इज अ प्रोपेंसिटी ऑफ यंग एडल्ट्स टू गिव इट एज एन एक्सपेरिमेंट, एंड वंस दे कंज्यूम इट फॉर अ वाइल, वो नेचर ऑफ ड्रग ऐसा है कि दे गेट एडिक्टेड टू द ड्रग. सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल नॉट टू एक्सपेरिमेंट विद ड्रग्स. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक टॉकिंग अबाउट इट एट होम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. बच्चे को ऑब्जर्व करना, बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करना एंड अकॉर्डिंगली बीइंग अ फ्रेंड टू द किड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी एक टाइम पे बच्चे के साथ बहुत ज्यादा लड़ नहीं सकते, सो दैट विल इवोक अ लॉट ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड. वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, आप उससे लड़ेंगे वो वापस लड़ेगा. Right. सो कुछ पेरेंट्स जिनको हम बोलते हैं गुड पेरेंट एंड चाइल्ड फिट, दे बिकम वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी मेच्योर, दे हैंडल विद वेरी ईज, और बहुत ईजी होने से दे ब्रिंग ऑन गुड मॉडल्स ऑल्सो. इसलिए बच्चे इस तरह के ड्रग्स नहीं यूज करते. देयर इज अ क्लियर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है. बच्चे घर में है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं घर पे है. कई बार जॉइंट फैमिलीज हैं जहाँ पे बहुत बच्चे के साथ बड़े एडल्ट्स हैं, वो एक अच्छा मॉडलिंग करते हैं. कई बार जब बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं, देयर ओनली 2 पेरेंट्स, 1 kid, 2 kids, पेरेंट्स आर अवे, दे आर अर्निंग, you don't have check to money, you have access to money, Yeah. and then you have access to drugs also, and then you experiment and you get into drugs. So जहां तक हो सके और जितना हद तक हो सके क्लियर कम्युनिकेशन बच्चे के साथ मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely. Now coming on to the rehabilitation part which you mentioned कि hard drugs के cases में बहुत difficult है. How accessible are the rehab centers we have? देखिए पॉइंट ऐसा है कि व्हेन आई से अबाउट रिहैब्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ मेडिकल ट्रीटमेंट देयर. ठीक है, तो मैं किसी भी इंसान को जिसको बच्चे के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, सो इट हैज़ टू बी मेडिकली इवैल्यूएट ऑल्सो. तो अभी जो हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, बहुत सारे मेडिकली इवैल्यूएशन के फ्रेम्स में नहीं चल रहे. हम लोग उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करते हैं. सो पीपल आर रिक्वायर्ड, डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड, काउंसलर्स आर रिक्वायर्ड, साइकेट्रिस्ट इज इन्वॉल्व, साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व. तो वो टीम जिसको मेडिकल नीड की रिक्वायरमेंट है, यू गिव द मेडिकल नीड. जहां साइकोलॉजिकल नीड की रिक्वायरमेंट है, वहां साइकोलॉजिकल नीड. जहां मेडिकल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, देखिए कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जब वो नहीं मिलते तो बॉडी गोज इनटू अ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल स्टेट. तो ऑल्टरनेटिव ड्रग्स या सब्स्टिट्यूशन ड्रग्स आर अवेलेबल, जो दवाई की तरह हैं, पर वो दवाई की तरह लेने से दैट विड्रॉल गोज अवे एंड इंसान का दोबारा ड्रग लेने का चांस बहुत कम हो जाता है. तो मेडिकली इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है. इट इज नॉट ओनली अबाउट लॉकिंग इन अ प्लेस फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. दैट हार्डली सर्व्स अ पर्पस. आप कुछ दिन तो रखते हैं, he comes back to the same group, same environment, same people, same money, same availability of drugs, and then he relapses. So it is sort of a revolving policy. Like you start with 100 people, you start treating 100 people. Of that 50 people जिनको आप पहली बार ट्रीट कर रहे हैं, they might stay away from drugs. वो जो बचे वो 50 हैं, उनमें से कभी ड्रग्स यूज करेंगे, then they come back to treatment. उनमें से हो सकता है 10-15 को. So it is always availability of treatment which has to be there for people who are using drugs. So shutting doors does not help. Socially उनको exclusive कर देना does not help. So it has to be more of an inclusive approach. उनको involve करना, उनको treatment में involve करना. Counseling is a very important part of recovery. उसके बिना just locking does not help. So rehabilitation does not mean locking. Rehabilitation does not mean कि उसको कोई treatment की जरूरत नहीं है. It is not only a moral treatment which is required. Sir, I'll quote incidents. I remember, I think 2 years back, 3 years back, मैं एक young लड़के से मिली. He'll be 21-22 Yes. years old. वो पंजाब के किसी रिहैब सेंटर में काफ़ी लंबे अरसे तक रहकर वापस जम्मू, जो हमारा ठीक है. गवर्नमेंट का पुलिस का रिहैब सेंटर ठीक है, है. वहाँ पे एडमिट था. एंड देन ही शेयर्ड कि जब वो वापस अपनी सोसाइटल में वापस आया, he did not feel accepted anymore. और वो जो रिकवर होना चाहता भी था, he could not. See, that is why I've said कि rehabilitation is not locking. It is not a jail. It is a process of treatment. And that process of treatment requires a medical specialist. It requires a psychological specialist. It requires a social specialist, social worker है, to reintegrate a person back into the society. So ये stages पे है, and we fail at certain stages. So we have to do it again and again. एग्री. सर, स्ट्रेस आजकल की लाइफ का सबसे बड़ा शब्द है, स्ट्रेस. और बहुत सारे लोग स्ट्रेस, एंजाइटी
कोप अप करने के लिए सब्सटेंस अब्यूज में आते हैं. हाउ ऑफन यू फेस सच केसेस एंड हाउ दे एक्चुअली नीड टू प्रिवेंट देमसेल्फ और फ्रॉम गेटिंग इनटू दैट? See, all stress is not bad, first of all. Stress is motivation as well. So some psychological stress, which is also called as eustress. So good stress. See, अगर आपको stress नहीं कल एग्जाम्स के लिए you'll not even आप बुक्स भी नहीं Will not, खोलेंगे right. और इतना पढ़ेंगे भी नहीं. So stress is all not bad. तो हमें समझना है stress is also is a friend. It's a motivating factor जो हमें मोटिवेट करता है लड़ने के लिए, पढ़ने के लिए और आगे जिंदगी Excel में करने कंपटीशन के लिए. करने के लिए भी. सो स्ट्रेस से भागा नहीं जा सकता. सेकेंड पॉइंट इज कि नाउ इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया ऑल्सो वी आर अ डेवलपिंग सोसाइटी. लॉट ऑफ रोल्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन, रिक्वायर्ड ऑफ अ पेरेंट, रिक्वायर्ड ऑफ अ चाइल्ड, रिक्वायर्ड ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस इन अ कंपनी, इन अ जॉब. लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इज देयर. तो अगर आप बोलेंगे कि स्ट्रेस नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है. स्ट्रेस को कोप करना डिफिकल्ट रहता है. easiest way is to use drugs. It could be smoking, it could be alcohol, and illegal drugs तो है ही हैं. So अगर ऑर्गेनाइज रखा जाए, अगर अपने आप को थोड़ा सा प्लान वे में चला जाए और आपके जो गोल्स हैं वो जो बड़े गोल्स हैं उनको शॉर्टर गोल्स में बदला जाए एंड यू डू वन थिंग एट अ टाइम. ज़्यादातर लोग जिनको थोड़ा सपोर्ट अवेलेबल है दे मैनेज स्ट्रेस एंड प्रॉब्ली दे ओनली डू वेल. तो मुझे लगता है एट द लेवल ऑफ स्कूल, एट द लेवल ऑफ कॉलेजेस, एट द लेवल ऑफ यंग एडल्ट्स स्ट्रेस के बारे में बात होनी चाहिए. कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात होनी चाहिए जो इंडिविजुअली अपने लेवल पे इंसान अप्लाई कर सकता है. Sir, but I think ये जो social media scrolling and screen time है, this has actually disturbed the इसमें regular कोई दो life राय नहीं है. patterns. यंग एडल्ट्स दे आर इनटू मेस समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ फोन. कई लोग को घंटों तक फोन का यूजेज है और हम कुछ स्टडीज में देखते हैं कि इस लेवल तक का यूजेज है कि अगर कुछ दिन भी बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए उनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है. खासकर यंग एडल्ट्स एंड वेरी स्मॉल चिल्ड्रन आर नॉट टू बी एक्सपोज टू सोशल मीडिया एट ऑल. Zero screen exposure. Up to say about 2 to 3 years, there has to be no screen exposure at all. So that is clear from a medical side. एक पर्सपेक्टिव है मेरे दिमाग में सर कि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बट आई थिंक एज पेरेंट्स दे हैव अ बिगर रोल. बच्चों को समझाने से ज़्यादा पेरेंट्स का समझना ज़रूरी है सिचुएशंस को भी, और फिर वो समझ के बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. लाइक इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट ड्रग अब्यूज़, अगर हम बच्चे को डायरेक्ट ज्ञान देना शुरू करेंगे दे विल बी लाइक भाग जाएंगे. Yes. सो हाउ पेरेंट्स नीड टू गेट अवेयर कि बच्चे के क्या सिम्टम्स आइडेंटिफाई करें एंड हाउ दे एक्चुअली गाइड देम, या इवन ट्राई टू टॉक टू देम कि यार बच्चा कहीं गलती से ड्रग अब्यूज में तो नहीं पड़ चुका है. देखिए, पहला ऐसा है कि एक्सेप्टेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. अगर हम ये सोचें कि हमारे साथ नहीं हो सकता तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. किसी के साथ भी हो सकता है. किसी के साथ भी हो सकता है, किसी घर में भी हो सकता है. ऑल ऑफ अस वी आर वनरेबल. तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट अगर आप दिमाग में रखें ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, देन यू आर जस्ट डिनाइंग द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड इज दैट यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन योर चिल्ड्रन. उनको आइसोलेशन में मनी दे के, मनी कैन नॉट बाय टाइम. इफ़ यू फील कि आपने उसको सिर्फ पैसा दे दिया और आपकी एब्सेंस सब कुछ कर लेगी, ऐसा नहीं होगा. सो हैव टू वॉच योर चिल्ड्रन. वॉच चिल्ड्रन, उनकी कंपनी क्या है, उनकी सोसाइटी कैसी है. Third, spend time with them. Spend nice time with them, quality time with them. कुछ अर्ली साइंस है जैसे बच्चा दूर रह रहा है, लेट आ रहा है, कुछ उसमें स्मेल्स आ रही हैं, बाथरूम में बहुत टाइम लगा रहा है, ड्राउजी लग रहा है, सुबह बहुत लेट तक उठ रहा है, बहुत एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूजेज कर रहा है, या उसकी रिसेंटली कंपनी में चेंज दिख रहा है. यार इसके फ्रेंड्स तो कुछ और थे, वो तो क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे, आजकल उनके साथ नहीं जाता, कुछ और लोग लेके जाते हैं इसको उठा के, इसके साथ बैठ के जाते हैं, लेट आता है रात को. इफ़ यू सी a genuine change in your child recent, be get alarmed. So उस समय पे आपको एक स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए. And how do we initiate a conversation with the kid? Be open, talk to them about your concerns. छुपने से कोई फायदा नहीं है. मनी का सीपेज देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा, आप गलत तरीके से उसको सपोर्ट तो नहीं कर रहे. अगर वो कर सकते हैं देन यू विल एटलीस्ट हैव सम बाउंड्री कि कहाँ पर क्या चीज़ पॉसिबल है. Right. एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इज इन प्रॉब्लम, get him into treatment. And once you are into treatment, develop a hobby, develop some other area to release your energy, resources, so that you don't get back into drugs. एब्सोल्युटली. और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने शुरुआत पे कहा था कि ज़िंदगी बहुत छोटी है जीने के लिए, सो उसे जीना शुरू करो, रादर
choose life rather drugs. So ये initiative है Directorate of Information and Public Relations का Inspire, and we really hope कि आज की इस interaction with Dr. Manu Arora inspired you to leave drugs and choose life. Thank you so much.